हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और आप डेबिट कार्ड का यूज भी करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री, बिना ₹1 खर्च किए, तो आज के समय में ये दो बैंक बहुत ही पॉपुलर हैं इस समय। पहला है एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरा है जियो पेमेंट बैंक। देखो, दोनों ही एयरटेल वालों ने भी अपना एक पेमेंट बैंक ओपन कर दिया है, अभी से नहीं, काफ़ी पहले से चल रहा है। और उसी को देखते हुए जियो वालों ने भी अपना एक पेमेंट बैंक ओपन कर दिया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको कौन से बैंक की तरफ जाना चाहिए, एयरटेल पेमेंट बैंक की तरफ जाना चाहिए या जियो पेमेंट बैंक की तरफ जाना चाहिए, किस पेमेंट बैंक में आपको फ़ायदा रहेगी। देखो, होते तो दोनों ही पेमेंट बैंक अकाउंट हैं, वो दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट हैं। दोनों ही में कोई आपको चार्ज नहीं रखना पड़ेगा, कोई आपको पैसे नहीं रखने पड़ेंगे मिनिमम। लेकिन बहुत से ऐसे चार्ज हैं, टैक्स हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं और आपको बताते हैं कि आपके लिए कौन सी बैंक का चुनाव करना सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपको ये काफ़ी सारे चार्ज दिए हुए हैं। आज मैं इन सभी के बारे में आपको पूरा क्लियर करके समझा देता हूँ। होता क्या है, जब आप एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन करते हो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप खुद से एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। कई राज्यों में ये सुविधा है, लेकिन अभी काफ़ी जगह ऐसा नहीं है कि आप खुद से ही अपना अकाउंट ओपन कर पाओ। आपको एजेंट की मदद से, जो एयरटेल पेमेंट बैंक का कहीं ना कहीं ऑफिस बना होगा, आपको वहाँ पर जाकर ये अकाउंट आपको ओपन करवाना है। और दोस्तों, ये वो अकाउंट ओपन फ्री में नहीं होता है, इसके लिए आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। हर जगह का अलग अलग पैसे हैं, मैं अपने खुद से नहीं बताऊंगा कि कहाँ कितने पैसे लगते हैं, हर जगह अलग अलग लगते हैं। लेकिन कुल मिला के आप ये मानिए कि आपको ₹200 खर्च होने वाले हैं अकाउंट ओपन करते समय। तो और यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आप जब भी अकाउंट ओपन करवाओगे तो आपको ₹200 लगेंगे और आप खुद से अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अब आते हैं इसके डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के चार्ज पर। आपको इसमें ₹0 लगेगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप डेबिट कार्ड के माध्यम से पे करते हो या ट्रांजैक्शन करते हो तो कोई पे नहीं लगे। लेकिन आपको क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर आप पे करते हो, आप ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपको 2.18% का आपको चार्ज लगेगा। और अगर आप किसी मर्चेंट को पे करते हो तो ₹0 लगेगा। और आप वर्चुअल कार्ड के माध्यम से भी पे कर सकते हो, उसका भी 0 लगेगा। आप कोई रिचार्ज करोगे DTH वगैरह का, मोबाइल का, उसके लिए भी आपको ₹0 लगने वाले हैं। और अगर आप IRCTC ऐप से या किसी वेबसाइट से आप अगर टिकट बुक करते हो तो उसके लिए आपको 1.8% आपको GST लगेगी, टिकट के किराए में साथ जुड़ेगी। और अगर आप वॉलेट से वॉलेट में रिचार्ज करते हो, पैसे ट्रांजैक्शन करते हो, पैसे भेजते हो, तो वॉलेट से वॉलेट का मतलब, जैसे आप एयरटेल पेमेंट बैंक के वॉलेट में आपके रुपए हैं और आप दूसरे व्यक्ति के वॉलेट में ही रुपए भेजते हो तो आपको 0 चार्ज लगेगा। और अगर आप वॉलेट से किसी बैंक में आपने फुल KYC की हुई है और आपने वॉलेट से किसी के बैंक में रुपए आपने ट्रांसफ़र किए तो आपको 3% आपको लगेगा चार्ज, जितने भी आप रुपए पे करोगे। और अगर आप 1 लाख रुपए से ऊपर आप अगर किसी को रुपए ट्रांसफ़र करते हो या दोस्तों, ये एक सेविंग बैंक अकाउंट है, तो इसमें अगर आप 1 लाख रुपए से ऊपर का अगर आप बैलेंस रखते हो तो आपको 2% इंटरेस्ट भी मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा। और अगर आप 1 लाख से नीचे का रखते हो, अगर आप 1 लाख रुपए से बैलेंस नीचे रखोगे तो कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप 1 लाख तक का बैलेंस रखोगे तो आपको 2%, और उससे ऊपर अगर आप बैलेंस अपना रखते हो तो आपको 7% का इंटरेस्ट मिलने वाला है। और इसमें आप फिक्स डिपॉजिट जैसी कोई सुविधा का उपयोग नहीं कर पाओगे। और इसमें मिनिमम बैलेंस की बात करें तो इसमें कोई आपको मिनिमम
बैलेंस नहीं रखना होगा, क्योंकि ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। और अगर आपको अकाउंट जो आप एक्टिव भी रखोगे, आपको अकाउंट ओपन करने एक्टिव रखने का भी आपको 100 रुपये इसमें चार्ज लगेगा। इसमें लिखा है अकाउंट वेरिफिकेशन चार्ज। इसमें जो अकाउंट में जो सुविधाएं दी जाती हैं उसका 100 रुपये चार्ज लगेगा। और आप अब आते हैं आपको कैश जमा करने के नियम के बारे में बताते हैं कितना चार्ज लगेगा। अगर आप 0 से लेकर 25,000 तक आप कैश डिपॉजिट करते हो तो आपको फ्री में आप कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और आप 25,000 से 50,000 के बीच में अगर आप रुपए डिपॉजिट करते हो तो 0.5 का आपको इंटरेस्ट आपको। और अब आपको बताते हैं कैश विड्रॉवल के नियम। अगर आप 10,000 तक रुपए निकालते हो, विड्रॉ करते हो, तो आपको कोई 1 महीने में एक बार आप कर सकते हो, तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप इससे ज़्यादा करते हो तो आपको 0.65 का 0.65% का आपको चार्ज लगेगा। और अगर आप कार्डलेस कैश विड्रॉवल करते हो तो आप फ्री में कर सकते हो। और अगर आप AEPS के माध्यम से, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से आप अंगूठा लगाकर अगर आप पेमेंट निकालते हो, अपना पैसे निकालते हो, तो आप 2 ट्रांजैक्शन दिन में कर सकते हो। और 1 महीने के अंदर आप 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हो, या आप 50,000 रुपये कैश महीने में निकाल पाओगे। और अगर आप IRCTC से ट्रेन बुक करते हो तो आपको 1.8% का आपको टिकट का जो किराया है उसमें GST लगेगी। और अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का आप मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहे हो तो आप फ्री में कुछ भी कर सकते हो। तो अब ले चलते हैं आपको हम जियो पेमेंट बैंक की तरफ, आपको थोड़ी नज़र आपको डलवाते हैं क्या उसका प्रोसेस रहता है, क्या चार्ज उसमें लगते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि आप जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट आप खुद से ही अपने ही मोबाइल से ही आप ओपन कर सकते हैं वीडियो KYC के माध्यम से। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो ये वीडियो मैं आपको बनाकर दे दूँगा, यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा। आप घर बैठे खुद अपने ही मोबाइल से आप वीडियो KYC के ज़रिए आप खुद से ही अकाउंट ओपन कर सकते हो और आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप बिल्कुल फ्री में ये अकाउंट ओपन कर सकते हो। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया कि ये भी आप ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है, तो इसमें साफ साफ लिखा है देयर इज़ नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड फॉर जियो पेमेंट बैंक अकाउंट, कि आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस अपना कोई भी कम न्यूनतम धनराशि रखने की कोई ज़रूरत नहीं है बताया। और फिर दूसरा प्रश्न पूछा किसी ने, आर देयर एनी चार्ज फी फॉर यूजिंग माई जियो पेमेंट बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है देयर आर नो चार्ज और फी फॉर योर जियो पेमेंट बैंक अकाउंट। आपको कोई चार्ज या फ़ी आपको जियो पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन और एक्टिव रखने के लिए नहीं देनी पड़ेगी। और आपको बता दें कि इसमें आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है जो कि एकदम बिल्कुल फ्री होता है, उसका कोई भी चार्ज या टैक्स नहीं लगता है। उस वर्चुअल डेबिट कार्ड का उपयोग आप जियो UPI के माध्यम से आप कहीं भी पैसों के ट्रांजैक्शन करने के लिए कर सकते हैं, वह हर जगह काम में आएगा UPI के ज़रिए। और यहाँ पर ये बात बताई गई है कि नो देयर आर नो पेनाल्टीज इफ़ द अकाउंट इज़ इनएक्टिवेट। अगर आप कोई लेन देन नहीं कर पा रहे हैं, आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं है, तो भी आपको कोई पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बताते हैं, जब आप जियो पेमेंट बैंक का अकाउंट आप ओपन करोगे तो आपको पहले दिन 24 घंटे के अंदर आप कितना रुपए सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। तो मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट की है, आप 1 रुपये डाल सकते हो और 1 रुपये रिसीव कर सकते हो। और मैक्सिमम आप 50,000 रुपये 5,000 रुपये आप सेंड कर सकते हो और 5,000 रुपये आप रिसीव कर सकते हो। और नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन लिमिट, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप 5,000 रुपये आप कितने भी बार में आप कर सकते हैं। और फिर बताते हैं 24 घंटे के बाद आप कितना रुपए आप सेंड कर सकते हैं और कितना रुपए आप रिसीव कर सकते हैं। तो मिनिमम आप 1 रुपये सेंड कर सकते हो, 1 रुपये रिसीव कर सकते हो। और मैक्सिमम की बात करें तो आप 5,000 रुपये सेंड कर सकते हो और 1 लाख रुपए तक आप रिसीव कर सकते हो। और मिनिमम ट्रांजैक्शन नंबर की बात करें तो नो लिमिट है। और अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन की बात करें तो 5 बार आप पैसे सेंड कर सकते हो और 5 बार किसी से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी।
कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप मेरी राय माने तो मुझे जियो पेमेंट बैंक एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मिला है एक जीरो बैलेंस अकाउंट डिजिटल खोलने का, क्योंकि इसमें ना तो अकाउंट खोलने का चार्ज है कोई और ना ही अकाउंट एक्टिवेट रखने का कोई चार्ज है। अगर आप अकाउंट एक्टिवेट नहीं भी रख पाते हो तो कोई चार्ज नहीं लगेगा और ना ही इसमें डेबिट कार्ड का कोई चार्ज लगेगा। आप वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, आप उसका इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं पैसों के ट्रांजैक्शन के लिए। तो मेरे ख्याल से, अगर मैं किसी भी बैंक की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल से जियो पेमेंट बैंक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए एक डिजिटल जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपके किसी भी काम का लगे, आपको इससे किसी भी प्रकार की हेल्प हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।